अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान ने अपने ट्राई नेशन सीरीज़ का दोबारा ज़बरदस्त आगाज़ किया है। बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान हू प्लेड एन एंकर इनिंग्स ऑफ 78 रन्स, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। बट कल पाकिस्तान का बिग मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये मैच 11 बजे शुरू होगा एंड ऑल आइज़ ऑन पाकिस्तान स्ट्रैटेजी। इस पे हमारे एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, अब इस पर बात करेंगे। और साथ साथ और क्या कुछ हो रहा है भाई, पाकिस्तान विमेन टीम को तो थाईलैंड ने शिकस्त दे दी एशिया कप में। बट इन अदर न्यूज़ विमेन लीग भी अब शुरू होगी पीएसएल के साथ साथ। हम लोग भी फील्ड शेयर करेंगे विद द मैन एंड होपफुली ये जो 4 टीमें होंगी हमें ज़बरदस्त एक्शन में देखने को मिलेगी। और उधर पाकिस्तान जूनियर लीग का भी आगाज़ हो गया है। बट लेट्स गो बैक टू अ मैच और देखते हैं कि कल पाकिस्तान के कीवीज़ के खिलाफ क्या गेम प्लान होगा, अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सो चलिए सिक्को आपसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आवर स्ट्रैटेजी शुड बी अगेंस्ट न्यूजीलैंड नाउ? नहीं देखें, हमने अपने जो स्कोरिंग पावर है ना, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ तो हम 160 पे जीत जाएंगे, हम 65 पे भी हो सकता है 165 पे भी जीत जाएं। मगर जो अच्छी टीमें हैं ना, उनसे हमें 200 का मुकाबला करना पड़ेगा, हमें अपनी एवरेज बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है, रिजवान खड़े हैं, वो खड़े रहते हैं, सब वाह कर रहे हैं कि जी बस वो एक ही है बंदा जो स्कोर कर रहा है, मगर वो बस एवरेज को लेके चलते हैं। बस वो 8 की एवरेज को आखिरी में आके कुछ मार मूर के अपनी एवरेज, उन्होंने आखिरी में रन्स बनाए जो भी बनाए, मगर फिर भी एवरेज वही 8.35 की थी। एक्सेलरेट नहीं की, 9 पे नहीं पहुंची, 9.5 नहीं पहुंची, ताकि 180 तक हम पहुंच जाते। तो हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर का सबको पता है क्या प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर ये इनसे कहूँगा, बाबर से और उनकी टीम मैनेजमेंट से, कि ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो उसके अंदर इफ्तिखार से ज़रूर बॉल करें। आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनसे अचानक बहुत सारे ओवर करा लिए, अब एक ओवर भी नहीं कराया, ये गलत है। उनको कहीं ना कहीं तो आप बॉलिंग देंगे, तो अभी से आप उनको प्रैक्टिस तो कराएं। अब मुझे नहीं लॉजिक समझ में आया कि उससे एक ओवर भी नहीं कराया। पहले मैं खुश दिल के लिए कहता था, अब मैं इफ्तिखार के लिए कह रहा हूँ कि भाई हर आप अपना जो लड़के हैं, जो भी स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर इनमें प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर लें, तो फिर उसके बाद फिर गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप, यही कह सकता हूँ। आलिया, बट ये जो व्यूअर 10-15 रन शॉट वाला जो फॉर्मूला है ना, ये अब कीवीज़ के खिलाफ नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये कि जाहिर है पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, उन्होंने बांग्लादेश से मैच जीता है आज का और बहुत अच्छे तरीके से जीता है। हमारा जो कंसर्न है हम सब का, वो बेसिकली यही है कि जब अच्छी टीमें आपके सामने आती हैं तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी, ये वाला मेथड जो है वो शायद आपको मुश्किल में डाल दे। तो बात असूलन ठीक है, हम लोग मेरा ख्याल है रिजवान पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बाबर पे बात नहीं कर रहे। बाबर ने आज इस तरह से 25 बॉल के ऊपर 22 रन बनाए हैं, तो वो काफ़ी फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि उनको भी अपना स्ट्राइक रेट 80 के 88 के स्ट्राइक रेट से खेलना T20 में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरा ख्याल है ये एक डिबेट है जो हमारे सब दोस्तों को करनी चाहिए कि चूंकि आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को सामने रख के खेलते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ यही है कि बाबर और रिजवान ऊपर से आपको बेसिक सॉलिड इनिंग्स बना के देते हैं और नीचे वाले उसके बाद आके एड ऑन करते हैं, तब जाके कोई एक रिस्पेक्टेबल आपका टोटल बन जाता है। मगर प्रॉब्लम ये होगी, और हमने देखा अभी एशिया कप का फाइनल भी देखा, अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा आखिरी मैच, कि जब बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल ही वन साइडेड फारिग हो जाते हैं। तो ये तो फिक्रमंदी की बात है ना, क्योंकि जब 11 के 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उन सबकी जिम्मेदारी है। बॉलर्स को निकाल दें, क्योंकि बॉलर्स बहरहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बावजूद जितनी भी उनकी लिमिटेड कैपेसिटी भी हो, उसमें धानी भी अच्छा कर रहे हैं, वसीम नासिम बुट्टेली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी आप देखिए हमारे मेन टीम के बॉलर नहीं है, ना नसीम है हमारे पास, ना शाहीन है, उसके बावजूद आपके फिर स्पिनर्स आपके दोनों जो है, शादाब आज नवाज का जो मेरा ख्याल है ओवर था वो गेम चेंजर था, 2 विकेट जब उन्होंने ली। तो कहने का मकसद है बॉलिंग डिपार्टमेंट अपनी जगह ठीक कर रहा है, मगर हमारे साथ बैटर्स का जो इशू है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इशू है और बड़े शॉट्स ना खेलने का जो है, और नॉन बाउंड्री रन जो हमारे हैं वो बन रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है बाउंड्री की, क्योंकि हमारे चौके कम है, हमारे छक्के कम है, जिसकी वजह से T20 में जो आप एक्सेलरेट करते हैं वो वहाँ पे हम मार खा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड की जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी टीम के तो आप सिर्फ नाम ही पढ़ें तो बस लगता है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड सामने खड़ा है। मगर कंडीशंस भी वहाँ पर है, मगर अगर इसी पिच पर खेलते हैं तो पाकिस्तान को फिर इतना खौफजदा होने की बात नहीं होगी। उनके साथ एक इशू ये है, हमने देखा है
कि वो जब बड़े स्टेजेस पे जाते हैं तो वो फॉल्टर कर जाते हैं, यानी प्रेशर अगर उन पर पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, प्रेशर आप आउट करके ही कर सकेंगे, आप जितनी विकेट जल्दी ले लेंगे उसी के हिसाब से आप प्रेशर डाल सकेंगे। तो we've seen them choke in such vital matches in such big tournaments, आपसे राइट, तो वो प्रेशर की बात होती है, बट लेट्स सी कि कल के मैच में हम क्या देखेंगे। बट आई थिंक या फिर यही पूरी बहस हो रही है, जो फैंस बात करेंगे ठीक है बाबर रिजवान फेल हो जाते हैं, आपकी टीम नहीं कुछ कर पाती, तो फिर हम लोग क्या ऐसा करें जिससे हमारी टीम स्टेबल हो जाए, वी कैन गो दैट एक्स्ट्रा माइल। कोई कहते हैं रिजवान को और शान को ओपनिंग करनी चाहिए और बाबर नीचे आ जाए 1 डाउन। कोई अब फिर नंबर 4 पे अब बातें शुरू हो गई हैं कि आप हैदर अली को दोबारा चांस देंगे टू प्ले टुमारोज मैच, वुड यू प्ले हिम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी हमारी मिडिल ऑर्डर में। नो डाउट हम मैच जीत गए आज। एक आर्टिकल पढ़ रहा था फातिमा में, और उसमें बाबर आजम की कप्तानी को लेकर कुछ लिखा गया, और जो लाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि बाबर आजम ने अपने आप को एक कप्तान तो साबित कर दिया है, अब उनको खुद को लीडर साबित करना होगा। और लीडर कैसे वो साबित करेंगे अपने आप को, कि वो फ्रंट से लीड करें। फ्रंट से कैसे लीड करेंगे कि हर जगह उनको अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से कहीं उनको कुर्बानी भी देनी होगी, क्योंकि वो इस टीम के इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और उनके साथ रिजवान, उनकी कारकर्दगी के जो पहाड़ हैं वो सबके सामने हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। तो टीम की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली इनको अपना नंबर को सेक्रीफाइस करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। तो मैं अब इस पर बहस ना करना चाहता हूँ, ना मैं अपने एक्सपर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि जी होने दें, वर्ल्ड कप जैसा चल रहा है चलने दें। जहाँ तक अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि जी हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं फिर यही सवाल कर रहा हूँ, हमारी बॉलिंग कहाँ स्ट्रॉन्ग है? इंग्लैंड की टीम ने आपके खिलाफ जो है वो 2 मरतबा 200 को टच किया, फिर उसके बाद उन्होंने 13 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया, एक मैच में उन्होंने 223 कर दिए, तो बॉलिंग कहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग है? फिर आप बात कर रहे हैं जी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ आप इस बॉलिंग को खिलाएं। हमारा न्यूजीलैंड से मुकाबला है बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, तो हमारी जो बॉलिंग है वो सबके सामने है। और एक प्रॉब्लम जो अब वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगी है कि शादाब खान जिस तरह बॉल कर रहे थे, पहले 3 ओवर में उनके 39 हुए, और फिर उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया कदाफी स्टेडियम लाहौर में अगेंस्ट इंग्लैंड। और पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ उनके पहले 2 ओवर तो एक्सपेंसिव रहे, और उनको जिस अंदाज में बांग्लादेश के बैट्समैन खेले। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि वाह इफ्तिखार को आपने इंट्रोड्यूस, देखें इफ्तिखार का फॉर्मूला ये है कि जहाँ पर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा वहाँ पर जैसे हफीज़ बॉल करते थे तो इफ्तिखार यूज़फुल रहे हैं, और इफ्तिखार की कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर आज हमने देखा पहले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश कि बाबर आजम जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि होटल के कमरे से डायरी में लिख कर लेकर आते हैं 2 उससे 3 इससे 4 उससे, तो उन्होंने एक एंड से जो है वो शादाब को और नवाज़ को लगाकर भूल गए कि जी ऑटो पे के इनसे आपने चेंज भी करानी है। वो टाइम था लुट्टन दास और आफिफ, वो ठीक है 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिर गई बांग्लादेश की, लेकिन वो 3rd गियर में जा रहे थे, वहाँ पर आपको विकेट बाय करनी चाहिए थी। जहाँ पार्टनरशिप लगी आपको विकेट बाय करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग है वो एक सीरियस कंसर्न है। हैदर अली का एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने फिल सॉल्ट का बाउंड्री लाइन पर बहुत अच्छा कैच लिया था नेशनल स्टेडियम कराची में, फिर उन्होंने क्राइस्टचर्च में एक बहुत अच्छा कैच लिया लुट्टन दास का, वरना वो 6 था। लेकिन जो उनका असल काम है बैटिंग, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में आज मौका मिलेगा, यानी कल मौका मिलेगा, और उसके बाद जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये जा रहे हैं या फिर फ़खर टीम में आ रहे हैं। ठीक है, एंड भट्टी साहब अगर फ़खर आ जाते हैं एंड ही कम्स इन, तो फिर मेरा कंसर्न एक्चुअली ये है कि फिर शान, वेयर वुड यू वांट टू प्ले शान देन? और क्या वैसे क्या अपडेट्स हैं आपके पास कल के मैच की? देखिए फातिमा, मेरा ख्याल में पाकिस्तान तो अनचेंज स्क्वाड शायद ना खिलाए, क्योंकि फास्ट बॉलर उसको रोटेट कर रहा है, ठंडा मौसम है। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नसीम शाह भी खेलेंगे और मोहम्मद हसनैन भी खेलेंगे। ठीक है, लेकिन जो फातिमा हमारा जो असल मसला है वो देखें, टॉप ऑर्डर पे तो हम रन्स कर रहे हैं। अब फखर जमान अगर आ जाते हैं तो शान मसूद नंबर 3 पर खेलते हैं, तो फखर जमान भी ओपनर है, वो कहाँ खेलेंगे? पिछले दिनों पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, वो कह रहे थे कि लोग टीवी पर बैठकर क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके पास सोल्यूशन है तो बताएं। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हैदर अली, इफ्तिखार और आसिफ अली ये परफॉर्म नहीं कर रहे। अब हम लोग पाकिस्तान टीम की ज्यादा बात करते हैं, नीचे जो हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में जो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमों के साथ हेड कोचेस जो हैं 2 फॉरेनर्स लेकर आए हैं, और उनके साथ सपोर्ट स्टाफ में भी कोचेस जो हैं
वो गैर मुल्की हैं। अब मसला ये है कि क्या गैर मुल्की कोचेज ड्यूरिंग काइजम ट्रॉफी मैचेस हमारे बैट्समैनों को या हमारे जो बॉलर्स हैं उनको बता सकेंगे? मेरे ख्याल में 2 दिन के गैप के बाद दूसरा मैच शुरू हो जाता है, तो कोचेज के पास तो बताने के लिए ड्यूरिंग मैचेस टाइम नहीं है। फिर हमने कल एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, खवातीन की जो लीग है वो फरवरी में PSL के साथ अनाउंस कर दी है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट में कि पाकिस्तान की टीम थाईलैंड की टीम से हार गई। देखिए, ये वो चीजें हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है कि थाईलैंड तो दुनिया में कहीं स्टैंड ही नहीं करती और हम थाईलैंड के साथ विमेंस में मैच हार गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है अच्छे कर रहा है, लेकिन उनमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। मेरे ख्याल में अगर हेड कोचेस जो फॉरेनर्स हैं वो बजाय टीमों के साथ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में लगाने के अगर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगा दें तो वहां उनको बताने के लिए ज्यादा टाइम होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने भी यही एक्सपेरिमेंट कुछ साल पहले किया था। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए लगाकर हम उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द सीरीज, आई मीन न्यूजीलैंड में अभी सैंटनर ज्वाइन नहीं किया है स्क्वाड को, वो वीकेंड पे करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट मैच में वो नहीं होंगे। सो वील टॉक मोर अबाउट व्हाट अदर थिंग्स और ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब भट्टी साहब कह रहे हैं होपफुली हम लोग नसीम और हसनैन को कल देखेंगे, वसीम जूनियर होंगे या नहीं। वी विल टॉक ऑल अबाउट दिस बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान का जो कल मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद हैं एंड विल टॉक मोर अबाउट यू नो आवर टीम। अच्छी बात ये है आलिया, एंड आई मीन गुड न्यूज़ ये जो आ रही है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है यू नो उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बट आई रियली वांट टू सी कि इज़ ही फिट टू प्ले। आई मीन आई होप देयर इज नो प्रेशर ऑन हिम कि तुमने वर्ल्ड खेलना ही खेलना है। फातिमा, मेरा ख्याल है लेट तो उनके साथ जाती तो हो गई थी कि उनको पहले भेज देना चाहिए था लंदन बजाय, और अब जल्दी ना हो जाए you know? हाँ, अब जल्दी ना हो जाए। लेकिन वर्ल्ड कप है और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो उसका मतलब ये है कि जाहिर है वो खेलने के काबिल हैं, तो ग्राउंड में उतरे हैं ना। तो अगर तो ऐसी चीज है, ऑब्वियसली हम तो उस पर इतना तबसरा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनको डील कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर एक चीज फातिमा ये जरूर है कि आपको जो नए बॉल के साथ है ना इशू, वो है हमारे पास इशू है। नए गेम का जो बॉलर है वो शाहीन से ज्यादा इफेक्टिव कोई नहीं है, और बल्कि वो नए बॉल्स में ही इब्तदाई ओवर्स में ही वो आपको विकेटें लेके देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आर्ट है। और उसके बाद बल्कि उनको भी मुश्किल होती है। एंड के जो ओवर्स हैं, हमारे जो डेथ ओवर्स हैं, उसमें हारिस रऊफ जो है बॉल पुरानी होने के बाद देखें ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। वसीम का भी यही है, वसीम जूनियर भी थोड़ी सी गेंद पुरानी होती है तो उसके बाद बेहतर खेलते हैं। हसन अली भी ऐसे ही थे। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि ये नसीम अगर फिट होंगे तो आई होप, आज तस्वीरें तो उनकी देखी हैं कि वो खेलें, और वो नई गेंद से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और वर्ल्ड कप की अगर आप बात कर रही हैं तो ये दोनों हमारे पास बड़े लीथर बॉलर हो सकते हैं न्यू बॉल के साथ, अगर शाहीन भी खेलते हैं तो। लेकिन कमिंग बैक टू ये ट्रायंगुलर जो सीरीज चल रही है, फातिमा, एक चीज मैं बड़ी आपसे शेयर करना चाह रही थी कि पिछले दिनों जो एक मैंने इंटरव्यू किया था क्रिस्टियन टर्नर साहब का, जो यूके एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो कमेंट किया था वो ये कहा था, ये पूरे 7 मैचेस की सीरीज देखे, कि ये इनका जो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल है वो बहुत स्ट्रेंज है और बहुत रेगुलर पार्ट बनता जा रहा है। तो हमारा यानी कि अब हमें ये जहन में रखना है कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सबके पास बेहतरीन स्पिनर्स भी हैं, कि हमें अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले प्लेयर्स भी जरूरत हैं। और 3 और 4 पे मुझे नहीं समझ में आ रही कि अभी तक ये क्यों चीज रहे हैं। शादाब और नवाज जो हैं, इवन शादाब जो हैं वो दोनों तरह बहुत अच्छा खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को भी और स्पिनर को भी। तो मेरा ख्याल है इनको शादाब को हर सूरत इंडक्ट करना चाहिए आगे के मैच। एग्जैक्टली, मैंने अर्लियर आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यू नो व्हाई नॉट शादाब और नवाज एंड सिकू। सो यू नो अब आप टॉस की बात कर लेते हैं। आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आई मीन इफ वी विन द टॉस टुमारो अगेन, डू यू थिंक वी मोर कंफर्टेबल कि हम लोग एक अच्छा स्कोर डाल दें एंड देन आस्क न्यूजीलैंड टू चेस? देखिए, मिक्स एंड मैच चल रहा है। अगर हम 7 मैचेस को देखें, जो मेरे हिसाब से सारा कुछ एक्सपेरिमेंट उसमें होना था
इस वक्त हमने एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके हमने तैयार एक टीम के साथ जाना था, तो उसी में सारे एक्सपेरिमेंट्स होने थे। हमने वहाँ 90% नहीं बल्कि 100% कोशिश की थी टॉस जीत के हम चेस करें। मजबूरन हमने कई जगह पे पहले बैटिंग की, वरना 99.9% हम चेस करने जाते हैं। तो हमारे पास हम जीते भी हैं, 2 दफ़ा हमने उनको आउट भी किया है और हमने चेस करके भी रन्स किए हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। तो मेरे ख्याल से उनको फिर मैं कहूँगा ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, जिसको बार बार कहा जा रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी। तो इसमें हमें 2-1 एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए। अगर अगली दफ़ा अगर कल आप टॉस जीत जाते हैं तो कोशिश करें पहले बैटिंग करके उनको आउट करने की कोशिश करें। एक सवाल कर सकता हूँ सिकंदर बख्श साहब? टाइम कम रह गया ना यार, आपने पहले क्यों नहीं सवाल किया? मैं पूछा 1989 आखिरी दौरा किया था आपने गैर मुल्की। सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड गए थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इंजरी को लेकर। जो खिलाड़ी हमारे इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरीज़ के साथ, ये सर्द मौसम उनकी इंजरी को बढ़ा सकता है या आपके ख्याल में सर्द मौसम में इंजरी ठीक हो जाती है? बट सिको वेरी शॉर्ट प्लीज। यार देखो, इंजरीज जो हैं वो इंजरीज होती हैं, वो सर्दी के अंदर तो वो और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, दे हैव टू कीप देमसेल्फ वार्म। ठीक है, बट ये सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं अबाउट टुमारोज मैच? आत्मा, जो टॉस की बात हो रही है ना, तो आज हमने डे मैच खेला है और दिन में आज तकरीबन 6 टेम्परेचर था। कल जो है वो नाइट मैच है, तो मेरा ख्याल में टेम्परेचर अराउंड 1 या 2 होगा, तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो मैटर करेगी इस ठंडे मौसम में, क्योंकि हम लोग यहाँ जब लड़के कराची और लाहौर में खेल रहे थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब एकदम से जो मौसम चेंज हुआ है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपनी फिटनेस भी बेहतर करनी है और फील्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राइट, सबको नजर रखनी पड़ेगी और ख्याल रखना पड़ेगा एंड मेक श्योर स्वेटर होटल से लेकर आने पड़ेंगे। अच्छा चलें, भूल कर नहीं आना, जैसा भट्टी साहब बता रहे। ओके, यू मतलब हम तो मदरली एडवाइस भी देते हैं इस शो में। बट थैंक यू सो मच आप पैनलिस्ट, विल सी यू टुमारो। और आपको बता दें कि जितने भी लोग कंफ्यूज हैं टाइम के बारे में, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा एंड विल सी यू फ्रॉम द स्पोर्ट्स फ्लोर। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।